नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम कमेंट्स पर काम करना सीख रहे हैं। एमएस एक्सेल के लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम कमेंट्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कमेंट बॉक्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स के बैकग्राउंड कलर की ट्रांसपेरेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स के आसपास बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, उन बॉर्डर्स को स्टाइल कैसे दे सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स की हाइट और विड्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स के मार्जिन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स की पोजीशनिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सब इस लेक्चर में सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में BCA1 क्लास का डेटा है। यहाँ पर स्टूडेंट की नेम्स पर मैंने कुछ कमेंट्स लगाए हैं और वो कमेंट्स किसी पर्टिकुलर बॉक्स में ही आए होंगे, तो मुझे उस कमेंट बॉक्स को फॉर्मेट करना है। अगर मैं माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँ तो मुझे वो कमेंट बॉक्स भी दिखाई दे रहा है और उसके कंटेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक कर देंगे और रिव्यू पर क्लिक करने के बाद शो हाइड कमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने ये आ गया है और मैं इसे आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा। फॉर्मेट करने का पहला मेथड ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। यहाँ पर आपको फॉर्मेट कमेंट का ये ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर होम में जाएं। होम में जाने के बाद सेल्स ग्रुप में यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको फॉर्मेट कमेंट की ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये है कि आप कंट्रोल और 1 को भी इकट्ठा प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। तीनों ही मेथड से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका नाम होगा फॉर्मेट कमेंट। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट कमेंट का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फॉन्ट नाम की टैब है, अलाइनमेंट नाम की टैब है, कलर्स एंड लाइंस हैं, साइज हैं, मार्जिन्स है, ऑल टेक्स्ट है, प्रोटेक्शन है। इनमें से यहाँ पर हम फॉन्ट कर चुके हैं और अलाइनमेंट भी कर चुके हैं। ये हमने तब किया था जब हमने कमेंट्स को फॉर्मेट करना सीखा था, यानी कि लास्ट लेक्चर में। अभी हम यहाँ पर कलर्स एंड लाइंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये फिल ऑप्शन है और यहाँ पर कलर लिखा है और यहाँ पर ये जो कलर आप देख रहे हैं ये इसी कमेंट बॉक्स का कलर है। आप चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से ये रेड कलर चूज़ कर लें या ग्रीन कलर चूज़ कर लें, जो भी आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही लग रहा है। यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ से डिक्रीज़ कर दिया। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कमेंट बॉक्स की बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं और राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो चुकी है और इतनी कम हो चुकी है कि जो कमेंट बॉक्स के पीछे के कंटेंट्स हैं, यानी वर्कशीट के कंटेंट्स हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 कर लेते हैं। उसके बाद आपका ये जो कमेंट बॉक्स है, इसका जो बॉर्डर है उसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और रेड कलर का बॉर्डर ले लें। लेने के बाद आप उसकी लाइंस के स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हैं, यानी आप ये इनकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये थिकनेस चूज़ कर ली है। उसके बाद आप इसको डैश्ड लाइंस में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से ये लाइंस ले लें। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए चेंज होकर आया नहीं है। फिर से देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट पर चेंज करेंगे, यहाँ पर आने के बाद इसे रेड कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये रेड में चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करें, तो फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमने करनी है वो है मार्जिन्स। आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर मार्जिन्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये मार्जिन्स ऑटोमेटिक आए हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा है और यहाँ पर टिक लिखा है। अगर आप खुद से लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट के मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक के आगे जो टिक है इसे आप हटा दें। इसे हटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट पर मार्जिन्स कितने हैं, राइट पर कितने हैं, टॉप से कितने हैं और बॉटम से कितने हैं।
आप लेफ्ट के मार्जिन्स को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, राइट के मार्जिन्स को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट के मार्जिन्स को बढ़ा लिया है और बॉटम के मार्जिन्स को कम कर दिया है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आपने मार्जिन्स को इंक्रीज और डिक्रीज किया है वैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए हैं। अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर फॉर्मेट कमेंट्स पर क्लिक कर दें। फॉर्मेट कमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइज की ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करने की ऑप्शंस भी मिल रही हैं, यानी आप कमेंट बॉक्स की हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी हाइट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये देखिए मैंने हाइट को इंक्रीज कर लिया और विड्थ को यहाँ से कम कर लिया। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कमेंट बॉक्स आपके द्वारा दी गई हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है। अगर मैं इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं माउस के कर्सर को यहाँ पर भी लेकर आ सकता हूँ। इस तरह से आप इसे खींचेंगे तो ये इंक्रीज हो गया, इस तरह से आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइज डिक्रीज हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलती है, यह है लॉक आस्पेक्ट रेशो। अगर आप इसे लॉक कर देंगे, सबसे पहले तो आप ये समझें कि आस्पेक्ट रेशो होती क्या है। ये विड्थ और हाइट की रेशो है और जब हम इसके ऊपर टिक कर देते हैं यानी जब हम इसे लॉक कर देते हैं तो बिल्कुल प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं, हाइट भी और विड्थ भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं। आपकी जो ऑब्जेक्ट है या जो कमेंट बॉक्स है उसकी डिस्टॉर्ट नहीं हो पाता वो, ठीक है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। ये देखिए आप इसे बढ़ाएं अब तो ये कुछ इस तरह से बढ़ेगा। ये देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ये इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लॉक आस्पेक्ट रेशो को हटा देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से काम करता है। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। इसे पहले ऐसे कर लें, कर लिया। उसके बाद रहा यहाँ पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे लॉक कर दें। अब देखिएगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी ज़रा हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ करें ज़रा तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज़ होगी। ये देखिए हो रही है ना, क्योंकि इसकी शेप ही इसी तरह से थी तो ये इसी तरह से ही इंक्रीज़ हो रही है। और डिक्रीज़ भी ये कुछ इसी तरह से होगी। इसे अब डिक्रीज़ करके देखते हैं, देखिए ऐसे ही डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन में बढ़ या घट रही है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट्स पर क्लिक करेंगे और इसे अगर आप हटा देंगे, अब ये ऐसे नहीं चलेगी। अब ये किसी भी तरह से आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। पहले ये राइट साइड की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। अब हमें यहाँ पर जो ऑप्शन करनी है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कमेंट्स की नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर हम क्योंकि कमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो कमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कमेंट बॉक्स है। तो सबसे पहले है डोंट मूव और साइज विद सेल्स, और बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। पहले इसे समझते हैं। यहाँ पर आएँ, आपका ये जो कमेंट बॉक्स है ये किस कॉलम में है? ये डी कॉलम में है और थोड़ा-सा ई कॉलम में भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और राइट क्लिक करूँ और इंसर्ट पर क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये डी कॉलम में ही है, हालाँकि आपने एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया है। देखिए मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये जो कमेंट बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है, ये सेल की विड्थ, कॉलम की विड्थ, रो की हाइट कोई भी आप करके देख लें, ना तो उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा और ना ही ये अपनी पोजीशन से मूव हो रहा है। चाहे मैंने एक नया पर्टिकुलर कॉलम इंसर्ट भी कर दिया है, फिर भी ये ज्यों का त्यों अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेकंड में चलते हैं। ये है मूव बट डोंट साइज विद सेल। मूव तो करो लेकिन इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज ना करो। यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आते हैं और एक नए कॉलम को इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये मूव हो गया है। ये कहाँ पर था, डी पर था, अब ये कहाँ पर पहुँच गया, ई पर पहुँच गया। और कहाँ पर, बिल्कुल ई के नीचे, और एफ के साथ भी ये जा रहा है क्योंकि पहले ये बिल्कुल इस तरह से था, डी और ई में ओवरलैप कर रहा था। अब ये ई और एफ में ओवरलैप कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने नए पर्टिकुलर कॉलम को इंसर्ट कर दिया है। अब हम इसके साइज को इंक्रीज करके देख लेते हैं। ये देखिए साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, सेल का साइज तो इंक्रीज हो ही रहा है, उसको तो मैं इंक्रीज कर ही रहा हूँ उसकी विड्थ को, लेकिन ये जो कमेंट बॉक्स है इसकी विड्थ को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए हम इसे
फिर से वैसे ही कर देते हैं। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करें। फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है मूव एंड साइज विद सेल्स, यानी ये मूव भी होगा और इसका साइज भी चेंज होगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो ये मूव तो कर रहा है क्योंकि दूर चला गया। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल जी करके इसे फिर से यहीं वापस ले आता हूँ। अब मैं डी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करता हूँ। इसे इस तरफ से खींचेंगे और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कमेंट बॉक्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। इसे डिक्रीज करेंगे। अगर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये जो फिफ्थ रो है इसकी हाइट को इंक्रीज करें ज़रा। अगर आप इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट भी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से कमेंट बॉक्स की या ऑब्जेक्ट की कह दें हाइट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है जब आप कॉलम की विड्थ या रो की हाइट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से फॉर्मेट कमेंट में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है प्रोटेक्शन। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लगाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये जो कमेंट बॉक्स है इसकी शेप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।